बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता 15वां प्रकरण। मूलम। यथा तथोपदेशेन कृतार्थः सत्त्वबुद्धिमान् आजीवमपि जिज्ञासुः परस्तत्र विमुह्यते। अब तत्वोपदेश विंशतिक नामक पंचदश प्रकरण का आरंभ करते हैं। अष्टावक्र जी जनक जी की ज्ञान स्थिति के लिए पुनः पुनः उपदेश करते हैं, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु के प्रति श्वेत केतु के पिता ने 9 बार आत्म तत्व का उपदेश किया है। प्रथम ज्ञान के अधिकारी और अनधिकारी को दिखाते हैं। उत्तम बुद्धिमान शिष्य सामान्य उपदेश करके आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है, अर्थात कृतार्थ हो जाता है। सतयुग में केवल ओमकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थ हो गए हैं और निकृष्ट बुद्धि वाला शिष्य मरण पर्यंत उपदेश को सुनता रहता है, पर उसको यथार्थ बोध नहीं होता है। जैसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोध को प्राप्त नहीं हुआ। संसार में 3 प्रकार के अधिकारी हैं। एक तो उत्तम अधिकारी हैं, जिसको एक बार गुरु के मुख से महावाक्य के श्रवण करने से बोध हो जाता है। दूसरा मध्यम अधिकारी है, जिसको बार बार श्रवण मननादिकों के करने से बोध होता है। तीसरा निकृष्ट अधिकारी है, जो चिरकाल तक शास्त्रों का श्रवण और उपासना आदिकों को करके बोध को प्राप्त होता है। मोक्ष के अधिकारियों को दिखलाते हैं। शांतो दान्तः क्षमी शूरः सर्वेन्द्रिय समन्वितः अशक्तो ब्रह्म ज्ञानेच्छुः सदा साधु समागमः साधु बुद्धिः सदाचारी यो भेदः सर्वदैवते आशापाश विनिर्मुक्तः त्वेते मोक्षाधिकारिणः। जो शांत चित्त है, जो इंद्रियों को दमन करने वाला है, परंतु संपूर्ण इंद्रियों करके युक्त है, जो पदार्थों में आसक्ति से रहित है, जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा वाला होकर सदैव महात्माओं का संग करता है, जो सुंदर बुद्धि वाला और श्रेष्ठ आचार वाला है, जो संपूर्ण देवताओं में एक ही चेतन को जानता है, जो विषयों के आशा रूपी पाश से रहित है, वह मोक्ष का अधिकारी है। जिसमें ऊपर कहे हुए गुणों में से कोई भी गुण नहीं घटता है, वह मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मूलम। मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैषयिका रसः एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसि तथा कुरु। अब बंध और मोक्ष के उपाय को संक्षेप से निरूपण करते हैं। विषयों में जो अनुराग है वही बंध है, और विषयों में जो अनुराग का त्याग है वही मोक्ष है। ऐसा कहा भी है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्त मुक्तये निर्विषये स्मृतम। मनुष्य का मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है तब वह मन बंध का हेतु होता है। जब विषयों की आसक्ति से रहित होता है तब वही मन मुक्ति का हेतु होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, इतना ही बंध मोक्ष का विशेष ज्ञान है। इसको तुम भली प्रकार जानकर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मूलम। वाग्मी प्राज्ञमहोद्योगम जनम मूक जडालसम करोति तत्त्वबोधोऽयं तस्त्यक्तो बुभुक्षुभिः। हे प्रियदर्शन, तत्वज्ञान के सिवा किसी अन्य उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता है। यह जो आत्मबोध है वह बहुत बोलचाल वाले चतुर को मूक कर देता है, और जो बड़ा बुद्धिमान अनेक प्रकार के ज्ञान करके युक्त हो उसको जड़ बना देता है, और बड़े उद्योगी को क्रिया से रहित आलसी बना देता है। मन का अंतरात्मा की तरह प्रवाह होने से
मन का अंतरात्मा की तरफ प्रवाह होने से सब इंद्रियां ढीली हो जाती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं। यह तत्व बोध वाक्य आदि संपूर्ण इंद्रियों को बेकाम कर देता है। इसी वास्ते विषय भोगों की कामना वाला पुरुष इसका आदर नहीं करता है, किंतु वह आत्मज्ञान के साधनों से हजारों कोष भागता है। मूलम न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान् चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम चर। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्री अष्टावक्र जी फिर उपदेश करते हैं कि हे जनक, तुम पंचभूतात्मक देह नहीं हो, क्योंकि देह जड़ है और अनित्य है। तुम नित्य हो, चैतन्य स्वरूप हो, तुम्हारा देह के साथ कोई संबंध नहीं है। असगोह्यम पुरुष इति श्रुतेः, यह पुरुष अर्थात जीवात्मा असंग है, देहादिकों के साथ संबंध से रहित है। इसी श्रुति प्रमाण से तुम संयोगादिक संबंधों से रहित हो और तुम कर्ता भोक्ता भी नहीं हो, क्योंकि कर्तापना और भोक्तापना ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। तुम उन दोनों के भी साक्षी हो, और ऐसा नियम भी है, जो जिसका साक्षी होता है वह उससे भिन्न होता है। जैसे घट का साक्षी घट से भिन्न है, वैसे कर्ता भोक्ता जो अंतःकरण है उसका साक्षी भी उससे भिन्न है। इसमें दृष्टांत को कहते हैं, जैसे नृत्यशाला में स्थित दीपक शाला के स्वामी को, सभा बालों को और नर्तकी को तुल्य ही प्रकाश करता है। यह शरीर तो नृत्यशाला है, अहंकार उसमें सभापति है और विषय सब सभ्य हैं, यानी सभा में बैठने वाले हैं, और बुद्धि उसमें नर्तकी है, यानी नाचने वाली वेश्या है। इंद्रियगण सब ताल बजाने वाले हैं। चेतन आत्मा साक्षी सबका प्रकाशक है। जैसे दीपक अपने स्थान में स्थित होकर सबको प्रकाश करता है, वैसे चेतन भी अचल स्थित साक्षी रूप होकर सबको प्रकाश करता है। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, देह में जो इंद्रिय और अहंकार आदिक हैं, उनको तू अपने को साक्षी मानकर सुखपूर्वक विचर। मूलम राग द्वेषौ मनोधर्मा न राग द्वेषौ मनोधर्मौ न मनस्ते कदाचिन निर्विकल्पोऽसि बोधात्मा निर्विकारः सुखं चर। राग द्वेष। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, राग द्वेषादिक सब मन के धर्म हैं, तो इस आत्मा के धर्म नहीं है। अन्यत्र भी कहा है, शत्रु मित्रम उदासीनो भेदाः सर्वे मनोगताः एकात्मत्वे कथं भेदः संभावेत् द्वैत दर्शनात्। यह शत्रु है, यह मित्र है। शत्रु से द्वेष, मित्र से राग और उदासीनता, ये सब मन के ही धर्म हैं। अद्वैत दर्शी की दृष्टि में भेद कहाँ हो सकता है? द्वैत दर्शन से ही भेद होता है। हे जनक, मन का संबंध कदापि तेरे साथ नहीं है। मन के अध्यास से तुम रागादिकों में अध्यास मत करो। प्रश्न, राग द्वेष भी मुझ आत्मा ही के धर्म क्यों ना हो? उत्तर, राग द्वेषादिक तुम्हारे धर्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तुम ज्ञान स्वरूप हो। यदि यह कहा जाए कि राग द्वेषादिक आत्मा के ही धर्म हैं, तो वे आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं या आगंतुक धर्म हैं या आध्यासिक धर्म हैं? वे स्वाभाविक धर्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि श्रुतियों में और स्मृतियों में आत्मा को निर्धर्मक का लिखा है। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसिन नित्यम अगंधवच्चयत अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। आत्मा शब्द,
स्पर्श रूप रसादिकों से रहित है, नाश से गंध से भी रहित है, नित्य है, न उसका आदि है और न उसका अंत है, महत्तत्व से परे है। ऐसे आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस तरह की अनेक श्रुतियाँ आत्मा को निर्धर्मक बताती हैं। शुद्धो मुक्तः सदैवात्मा न वै बध्येत कर्हिचित् बन्धमोक्षौ मनः संस्थौ तस्मिन् क्षान्ते प्रशाम्यति। आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंध से रहित है। बंध मोक्षादिक धर्म सब मन में ही स्थित रहते हैं। मन के शांत होने से सब शांत हो जाते हैं। इस तरह की अनेक स्मृतियाँ भी आत्मा को राग द्वेषादिकों से रहित बताती हैं। यदि राग द्वेषादिक आत्मा के स्वाभाविक धर्म माने जावे तब मोक्ष किसी को कदापि नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक धर्म की निवृत्ति किसी उपाय से भी नहीं होती है। केवल आध्यात्मिक धर्म उपाय से नाश होता है। आध्यात्मिक धर्म एक के संबंध से दूसरे में प्रतीत होने लगता है। संबंध के नाश होने से उसका भी नाश हो जाता है। जैसे बिल्लौर पत्थर के समीप लाल पुष्प के रखने से उसमें लाल रंग की जो कि पुष्प का धर्म है प्रतीत होने लगता है, और जब पुष्प दूर कर दिया जाता है तो लाल रंग जो उस पत्थर में दिखाई देता था लोप हो जाता है। आत्मा में अंतःकरण के धर्म राग द्वेषादिक आध्यात्मिक हैं, स्वाभाविक नहीं हैं, इसलिए वे दूर हो सकते हैं। मूलम सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मने विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भव। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत संपूर्ण भूतों में कारण रूप करके अनुस्यूत एक ही आत्मा को जानकर और संपूर्ण भूत प्राणियों को आत्मा में अध्यस्थ अर्थात कल्पित मान करके अहंकार और ममता से रहित होकर तू सुखपूर्वक विचर। विश्वम मूलम विश्वम स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे तत्त्वमेव न संदेहस् चिन्मूर्ते विज्वरो भव। हे जनक, जिस अधिष्ठान चेतन में यह सारा जगत समुद्र में तरंग की तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन तुम्हारा आत्मा है। इस वास्ते हे जनक, तुम विगत ज्वर होकर ऐसा अनुभव करो कि मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और संतापों से रहित हूँ। मूलम श्रद्धस्व श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहं कुरुष्व भोः ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा तुम प्रकृते परः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, आत्मा की चिद रूपता में अहम भावना और विपरीत भावना रूपी मोह को मत प्राप्त हो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और प्रकृति से भी परे है। प्रश्न, चित्त पद का अर्थ क्या है और ज्ञान पद का क्या अर्थ है? उत्तर, साधनांतर नैरपेक्षेण स्वयं प्रकाशमान तया इतर पदार्थावभाषकम यत तच्चित, जो अपने से भिन्न किसी और साधन की अपेक्षा ना करके अपने प्रकाश से इतर पदार्थों को प्रकाश करे, उसी का नाम चित्त है। अज्ञान नाशकत्वे सति स्वात्मबोधकत्वम ज्ञानम, जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करे, उसका नाम आत्मज्ञान है। अर्थ प्रकाशो ही ज्ञानम, जो पदार्थ को प्रकाशित करे उसी का नाम ज्ञान है। सोई आत्मा चेतन रूप ज्ञान स्वरूप है। अब जड़ और चेतन के भेद को सुगम रीति से दिखलाते हैं। जो अपने को जाने और अपने से भिन्न भी सब पदार्थों को जाने, वही चेतन कहलाता है। जो अपने को ना जाने और अपने से भिन्न भी किसी पदार्थ को ना जाने, वह जड़ कहलाता है। जो सो आत्मा चेतन है, क्योंकि अपने को जानता है और अपने से भिन्न संपूर्ण घटपटादिक जड़ पदार्थों को भी जानता है। इसी से आत्मा चेतन है और आत्मा से भिन्न संपूर्ण घटपट आदिक पदार्थ जड़ हैं। घटपटादिक अपने को नहीं जानते हैं और अपने से भिन्न आत्मा को भी नहीं जानते हैं, इसी से वे सब जड़ हैं। हे शिष्य, तुम ज्ञान और चैतन्य स्वरूप हो। मूलम गुणैः संवेष्टितो देहस् तिष्ठत्
प्रत्यायाति याति च आत्मा न गंता नागंता किमेन मनुसोचसि। हे शिष्य, इंद्रिय आदि को करके संवेष्टित होकर यह लिंग शरीर इस लोक में स्थित रहता है, फिर कुछ काल के बाद लोकांतर को चला जाता है, फिर वहाँ से चला आता है। आत्मा न लोकांतर को न देशांतर को जाता है, न वहाँ से आता है और स्थूल शरीर जन्म लेता और मरता है। उसके धर्मों को आत्मा में मानकर तू सोच करने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह तेरे विषय अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु के नाश होने से तुझ अधिष्ठान का नाश नहीं हो सकता। उत्तर प्रश्न, आपने कहा है कि आत्मा लोकांतर को नहीं जाता, किंतु लिंग शरीर ही लोकांतर और देशांतर को जाता है। सो बिना आत्मा के लिंग शरीर का गमनागमन नहीं बन सकता है। लिंग शरीर जड़ है, उसमें सुख दुख का भोगना भी नहीं हो सकता है। उत्तर, गमनागमन परिच्छिन्न वस्तु में होता है, व्यापक में नहीं होता। लिंग शरीर परिच्छिन्न है, इस वास्ते इसी का गमनागमन होता है। आत्मा व्यापक है, उसका गमनागमन नहीं हो सकता है। व्यापक जल से भरे हुए घट का देशांतर में ले जाना हो सकता है, व्यापक आकाश का नहीं, क्योंकि आकाश तो सब जगह मौजूद है। जहाँ पर घट जावेगा वहाँ पर आकाश का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। वैसे ही जहाँ लिंग शरीर जाता है वहाँ वहाँ उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस चेतन के प्रतिबिंब करके युक्त अंतःकरण सुख दुखादि का भोक्ता और कर्ता भी कहा जाता है। उसमें ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति भी हो जाती है। उसी अंतःकरण प्रतिबिंबित चेतन का नाम ही जीव हो जाता है। जीव का लक्षण पंचदशीकार ने ऐसा किया है कि लिंग शरीर, उसमें चेतन का प्रतिबिंब और उसका आश्रय अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम जीव है। माया और माया में प्रतिबिंब और माया का अधिष्ठान चेतन, तीनों का नाम ईश्वर है। जीव और ईश्वर का भेद उपाधियों करके है, वास्तव में भेद नहीं है। जैसे घटाकाश और मठाकाश का उपाधिकृत भेद है, वैसे जीव और ईश्वर का भी उपाधिकृत भेद है, वास्तव में भेद नहीं है। उपाधियाँ कल्पित हैं, अर्थात मिथ्या हैं। चेतन नित्य है, सोई चेतन तुम्हारा रूप आप है, ऐसा जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। मूलम, देहस्तिष्ठतु कल्पान्तं गच्छत्वद्यैव वा पुनः क्व वृद्धिः क्व च वा हानिस्तौ चिन्मात्र रूपिणः। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, दृष्टा द्रव्य से पृथक होता है, यह नियम है। देह द्रव्य है, तुम दृष्टा हो। देह के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, चाहे यह तुम्हारा स्थूल देह कल्प पर्यंत स्थिर रहे, चाहे अभी गिर जाए। देह के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के गिर जाने से तुम्हारा नाश नहीं है। देह की वृद्धि से तुम्हारी वृद्धि नहीं है, क्योंकि देह से तुम परे हो। देह मिथ्या है, तुम सत्य हो। देह को भी तुम सत्ता स्फूर्ति देने वाले हो, देह के भी तुम साक्षी हो। ऐसा निश्चय करके तुम जीवन मुक्त होकर विचरो। मूलम, त्वय्यनन्तमहम्बोधौ विश्ववीचिः स्वभावतः उदेतु वास्तमायातु न ते वृद्धिर्न वा क्षतिः। हे जनक, तुम्हारा स्वरूप अनंत चिन्मात्र रूपी समुद्र है, उसमें अविद्या और कामुक कर्मों से यह विश्व रूपी लहरी उत्पन्न हुई है। तुम्हारे स्वरूप में यह विश्व रूपी लहरी उदय हो अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि लाभ नहीं है, क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन हो। अधिष्ठान को उसी विषय कल्पित वस्तु हानि नहीं कर सकती, जो कभी हुई ही नहीं है, वह दूसरे को क्या हानि कर सकती है। मूलम, तात चिन्मात्र रूपोषि न ते भिन्नमिदं जगत् अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे तात, तुम चैतन्य स्वरूप हो। तुम्हारे में हेय और उपादेय अर्थात त्याग और ग्रहण किसी वस्तु का भी नहीं बनता है, क्योंकि तुम्हारे से भिन्न यह जगत नहीं है। कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, उसका हेय और उपादेय कैसे हो सकता है। मूलम,
एकस्मिन्नव्यये शान्ते चिदाकाशे मले त्वय कुतो जन्म कुतः कर्म कुतोऽहंकार एव च। हे जनक, सजाती और विजाती है, स्वगत भेद से शून्य, नाश और विकार से रहित चिदाकाश निर्मल तुम्हारे स्वरूप में न जन्म है, न मरण है, न कोई कर्म है, न अहंकार है। ये सब द्वैत में ही होते हैं। द्वैत तुम्हारा रूप तीनों कालों में नहीं है। इसी से तुम्हारे जन्म और विकार के अभाव होने से कर्तृत्वादिकों का भी अभाव है। शुद्ध होने से तुम्हारे में अहंकार का भी अभाव है। तुम्हारा स्वरूप जीव का त्यों एक रस है। मूलम यत्त्वं पश्यसि तत्रैकश त्वमेव प्रतिभाससे किं पृथग् भासते स्वर्णात् कटकांगदनूपुरम। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, जो कार्य तुम देखते हो सो कारण रूप ही है। छांदोग्य के छठे प्रपाठक में अरुण ऋषि ने अपने श्वेतकेतु पुत्र के प्रति कहा है। जब श्वेतकेतु 12 वर्ष का हुआ तब उद्दालक ने कहा कि हे श्वेतकेतु, तू गुरुकुल में निवास करके संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर, क्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जिसने ब्रह्मचर्य को धारण करके वेदों का अध्ययन ना किया हो। पिता की आज्ञा को पाकर श्वेतकेतु गुरु के पास गया और ब्रह्मचर्य को धारण करके 12 वर्ष तक वेदों का अध्ययन करता रहा। जबकि सब वेदों को पढ़ चुका तब गुरु की आज्ञा लेकर घर को चला। रास्ते में उसके चित्त में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरा पिता मेरे बराबर विद्या में नहीं है, उनको प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है। वह जब घर में आया तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया। पिता जान गए कि इसको विद्या का मद हुआ है, इस अहंकार को दूर करना चाहिए। पिता ने कहा कि हे श्वेतकेतु, तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया जिस उपदेश करके अशुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता है। तब श्वेतकेतु ने कहा कि हे पिता, उस उपदेश को तो मैंने नहीं श्रवण किया। यदि गुरु हमारे जानते होते तो वह हमसे अवश्य कहते, क्योंकि जितनी विद्याएं वे जानते थे उन सबको मेरे प्रति कहा। अब आप ही कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्रति कहिए। पुत्र को नम्र देखकर आरुणि ऋषि उपदेश करते हैं। यथा सौम्यैकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्वेव सत्यम। हे सौम्य, जैसे एक मृत्तिका के पिंड करके संपूर्ण मृत्तिका के कार्य मृत्तिका रूप ही जाने जाते हैं, क्योंकि कारण से कार्य का भेद नहीं होता है। जितना नाम का विषय विकार है, केवल वाणी का कथन मात्र ही है, केवल मृत्तिका ही सत्य है। यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। हे सौम्य, जैसे स्वर्ण के ज्ञान से जितने कटक कुंडलादिक्ष उसके कार्य हैं सब स्वर्ण रूप ही हैं, क्योंकि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। और जितने स्वर्ण के कार्य नाम के विषय हैं वे सब वाणी करके कथन मात्र मिथ्या है। उन सब विषय अनुगत स्वर्ण ही सत्य है। इस तरह हे पुत्र, अनेक श्रुति वाक्यों से जब तू बोधित होगा तब तुझको मालूम होगा कि तू ही कार्य कारण रूप से स्थित है, तू ही सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप आत्मा है। मूलम अयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति संत्यज सर्वमात्मेति निश्चित्य निस्संकल्पः सुखी भव। राधा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, यह वह है, मैं हूँ, मैं यह नहीं हूँ, इस भेद को त्याग कर सर्वरूप आत्मा ही है ऐसा निश्चय कर। यदि ऐसा करेगा तो सुखी होगा, क्योंकि द्वैत दृष्टि से ही पुरुष को भय होता है। एक अद्वैत अपने आप से किसी को भी भय नहीं होता है। द्वैत दृष्टि ही दुख का कारण है, उसका त्याग करके तुम सुखी हो।
जैसे एकांत देश विषय स्थित पुरुष को तब तक आनंद रहता है जब तक उसके अंतःकरण में भूत की भावना वृत्ति नहीं उत्पन्न होती। ज्यों ही भूत द्वैत वृत्ति उत्पन्न हुई त्यों ही वह भय को प्राप्त होता है। वैसे ही जब तक तेरे दिल में यह कल्पना है कि मैं और हूँ, जगत और है, तभी तक दुख और भय तुझको है, नहीं तो तू अद्वैत आनंद स्वरूप है। मूलम तवैवाज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमार्थतः त्वत्तोऽन्यो नास्ति संसारी न संसारीश्च कश्चन। हे शिष्य, तुम्हारे ही अज्ञान से यह जगत प्रतीत होता है और तुम्हारे ही आत्मज्ञान से यह नाश होता है। प्रश्न, अज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान का स्वरूप क्या है? उत्तर, अनादिभावत्वे सति ज्ञान अनादिभावत्वे सति ज्ञान निवर्त्यवमज्ञानम। जो अनादि हो और भाव रूप हो, अर्थात अभाव रूप ना हो और ज्ञान करके निवृत्त हो जाते, उसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान नाशकत्वे सति स्वात्मबोधकत्वम ज्ञानम। जो अज्ञान का नाशक हो और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। ज्ञान के उदय होने पर परमार्थ से, हे शिष्य, तुम एक ही हो, संसारी और असंसारी भेद तेरे नहीं हैं। मूलम भ्रांति मात्रमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चये निर्वासनः स्फूर्ति मात्रो न किंचिदिव साम्यति। हे शिष्य, यह जगत सब भ्रांति करके स्थित हो रहा है। इस जगत की अपनी सत्ता किंचन मात्र भी नहीं है। ऐसा निश्चय करके तुम वासना से रहित होकर आनंद पूर्वक संसार में विचरो। मूलम एक एव भवाम्भोधाव अवसादस्ति भविष्यति। एक एव भवाम्भोधाव असादस्ति भविष्यति न ते बन्धोस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखम चर। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू इस संसार रूपी समुद्र में तू अकेला एक आप ही था और रहेगा। प्रश्न, जब मैं ही भव सागर में था और रहूँगा, तब तो मुझको मोक्ष कदापि नहीं होगा, किंतु सदैव बंध में ही रहूँगा। उत्तर, हे पुत्र, अभी तक तुम अपने आप को ना जानकर बंध और मोक्ष के एरफेर में पड़े हो। अब तुम अपने को जान गए हो और भव सागर में अनुस्यूत रूप करके, अर्थात अधिष्ठान असंग साक्षी होकर के तुम ही स्थित थे और रहोगे, क्योंकि तुम्हारे में ही यह संसार रज्जु सर्पवत कल्पित है। अब न तेरे में बंध है और न मोक्ष है, तू कृतकृत्य है। मूलम मा संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपसाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मन्यानंद विग्रहे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे चैतन्य स्वरूप, संकल्प और विकल्पों करके अपने चित्त को क्षुब्ध ना करो, किंतु संकल्प और विकल्प से तुम रहित होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो। मूलम त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मा किंचिद्धिधारय आत्मा त्वं मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि। प्रश्न, हे गुरु, अपने आनंद स्वरूप आत्मा में स्थिर होके बिना ध्यान के बनता नहीं है, इस वास्ते ध्यान करना चाहिए। उत्तर, ध्यान का भी त्याग कर, क्योंकि ध्यान भी अज्ञानी के लिए कहा है। जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ है, भेद वाला वही ध्यान करे। ध्यान करना भी मन का ही धर्म है। तू तो आत्मा है, अनात्मा नहीं, सदा मुक्त रूप है। ध्यान के विचार से तेरे को क्या फल होगा?
तो इनसे रहित है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां 15 प्रकरणं समाप्तम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।